नमस्कार साथियों, उपासना आईएएस के डेली करंट अफेयर्स में आप सभी का स्वागत है। इसमें हम लोग द हिंदू, पीआईबी, इंडियन एक्सप्रेस एंड डाउन टू अर्थ से संबंधित परीक्षा के लिए जो भी महत्वपूर्ण खबरें होती हैं उनको कवर करते हैं। साथियों, कल हम लोग इस सेशन को कंटिन्यू नहीं कर पाए थे, इसलिए हम लोगों ने कल की छूटी हुई खबरों को इसी सेशन में कंपाइल किया है। यानी आज के सेशन में हम लोग 23 से 24 मार्च 2021 तक की खबरों को कवर करेंगे। तो साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए व्यूअर हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको हमारे आने वाले सभी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए अब हम लोग आज का सेशन शुरू करते हैं। आज का सेशन की पहली न्यूज है शहीदी दिवस खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में यानी 23 मार्च अर्थात शहीद दिवस के अवसर पर भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को श्रद्धांजलि दी गई, जिससे शहीदी दिवस खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ज्ञात हो 23 मार्च को शहीदी दिवस या सर्वोदय दिवस के रूप में जाना जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। थर्ड पॉइंट, इसी दिन भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को ब्रिटिश सरकार ने वर्ष 1931 में फांसी दी थी। फोर्थ पॉइंट, इन तीनों लोगों को वर्ष 1928 में ब्रिटिश पुलिस अधिकारी जॉन सैंडर्स की हत्या के आरोप में फांसी पर लटका दिया गया था, क्योंकि उन्होंने जॉन सैंडर्स को ब्रिटिश पुलिस अधीक्षक जेम्स स्कॉट समझकर उसकी हत्या कर दी थी। ज्ञात हो ये स्कॉट ही था जिसने लाठीचार्ज का आदेश दिया, जिसके कारण अंततः लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई। अगला है वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए विश्व समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। सेकंड पॉइंट, इसका आयोजन सामूहिक रूप से अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ, यूनेस्को, यूएनडीपी और अंकटाड द्वारा किया गया। थर्ड, ये फोरम बहुहितधारक कार्यान्वयन गतिविधियों, सूचना विनिमय, जानकारी सृजन, सर्वोत्तम प्रथाओं के आदान प्रदान के समन्वय के लिए एक कुशल तंत्र साबित हो चुका है। अगला जाति खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री को असम के मुख्यमंत्री ने इसे भेंट किया है, ये आपको ध्यान रखना है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ये बांस से निर्मित तथा सूखे हुए तोकऊ पत्तों, तोकऊ ऊपरी असम के वर्षा वनों में पाया जाने वाला ताड़ का पेड़ है, से ढकी हुई एक शंकुआकार टोपी होती है। बहुधा आधिकारिक कार्यक्रमों में इसका उपयोग मेहमानों को सम्मानित करने के लिए किया जाता है। थर्ड पॉइंट, इसके अलावा असम के ग्रामीण क्षेत्रों में किसान खेती में काम करते समय कठोर मौसम, धूप और बारिश से खुद को बचाने के लिए जापी टोपी पहनते हैं। तो ये एक प्रकार की टोपी है, आपको याद रखनी है। और किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला है जोराई खबरों में। तो आइए हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, ये घंटी धातु से निर्मित जोराई मुख्यतः स्टैंड लगी हुई एक तस्तरी होती है, जिसके ऊपर प्राय एक छोटी छतरी भी लगी रहती है। सेकंड पॉइंट, ये असम के लगभग प्रत्येक परिवार में पाई जाती है। इसे मुख्य रूप से प्रार्थना के दौरान प्रसाद की तस्तरी के रूप में अथवा मेहमानों को तमाले पान यानी सुपारी परोसने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। थर्ड पॉइंट, किसी को विदाई देते समय जापी और गमोसा के साथ साथ एक जोराई भी प्रदान की जाती है। फोर्थ, जोराई एक बड़ी मात्रा में उत्पादन असम के घंटी धातु क्षेत्र बजाली जिला के सरथेबारी में किया जाता है। तो ये एक प्रकार की थाली या तस्तरी है, आपको ध्यान रखनी है। और किस राज्य से संबंधित है? असम से। अगला है लाचित बोड़फुकन खबरों में। तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, ये अहोम साम्राज्य के सेनापति थे, ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट, हाल ही में प्रधानमंत्री ने इन्हें भारत की आत्मनिर्भर सेना का प्रतीक कहा, जिससे ये खबरों में थे। थर्ड पॉइंट, लाचित बोड़फुकन का जन्म 24 नवंबर 1622 को हुआ था। इन्होंने वर्ष 1671 में सराई घाट के युद्ध में अपनी सेना को प्रभावी नेतृत्व प्रदान किया, जिससे मुगल सेना का असम पर कब्जा करने का प्रयास विफल हो गया। फोर्थ, 25 अप्रैल 1672 को इनका निधन हो गया। पांचवा पॉइंट, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी के सर्वश्रेष्ठ कैडेट को लाचित बोड़फुकन स्वर्ण पदक प्रदान किया जाता है। 6, छोलुंग सुंगफा 13वीं शताब्दी के अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे, तो इनका नाम आपको याद रखना है,
जो अहोम साम्राज्य के संस्थापक थे छोलुंग सुंगफा, जिसने 6 शताब्दियों तक असम पर शासन किया था। 7th, अहोमों ने भुइया यानी जमींदारों की पुरानी राजनीतिक व्यवस्था को कुचलकर या हटाकर एक नया राज्य बनाया। 8वां, अहोम राज्य बंधुआ मजदूरों पर निर्भर था। राज्य के लिए इस प्रकार की मजदूरी करने वालों को पाइक कहा जाता था। अगला स्थायी सिंधु आयोग खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, इस वर्ष भारत और पाकिस्तान के सिंधु आयुक्तों के बीच वार्षिक स्थायी सिंधु आयोग की बैठक का आयोजन किया जा रहा है, जिससे ये खबरों में था। सेकंड पॉइंट, ज्ञातो सिंध जल संधि जो 19 सितंबर 1960 को भारत और पाकिस्तान के बीच नदियों के जल के विभाजन को लेकर समझौता हुआ, इसे ही 1960 की सिंधु जल संधि कहते हैं। दोनों देशों के आयुक्तों के लिए वर्ष में कम से कम एक बार बैठक का आयोजन करना अनिवार्य बनाती है। थर्ड पॉइंट, भारतीय दल का नेतृत्व जल आयुक्त प्रदीप कुमार सक्सेना द्वारा किया जा रहा है। साथ ही इसमें केंद्रीय जल आयोग, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण और राष्ट्रीय जल विद्युत निगम के प्रतिनिधि भी शामिल हैं। अगला विश्व मौसम विज्ञान दिवस खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इसके बारे में। पहला पॉइंट है, प्रत्येक वर्ष 23 मार्च को विश्व मौसम विज्ञान दिवस का आयोजन किया जाता है, तो ये डेट आपको याद रखनी है, 23 मार्च। सेकंड, ये दिवस 23 मार्च 1950 को विश्व मौसम विज्ञान संगठन यानी WMO की स्थापना को चिन्हित करता है, जो कि 23 मार्च 1950 को स्थापित एक अंतर सरकारी निकाय है। थर्ड, विश्व मौसम विज्ञान दिवस 2021 की थीम द ओशियन आवर क्लाइमेट एंड वेदर है, तो ये थीम भी आपको याद रखनी है यानी विषय। अगला 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार खबरों में, तो ये हम लोग जानते हैं इनके बारे में। पहला पॉइंट है, हाल ही में वर्ष 2019 के लिए 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की घोषणा की गई है, जिससे ये खबरों में थे। सेकंड पॉइंट, प्रियदर्शन द्वारा निर्देशित मलयालम फिल्म मरक्कर अरबिक्काडी लिनेते सिंगम को सर्वश्रेष्ठ फिल्म के पुरस्कार के लिए चुना गया, तो ये फिल्म भी आपको याद रखनी है और ये इसके निर्देशक भी यानी प्रियदर्शन। थर्ड, वहीं सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म पुरस्कार छिछोरे फिल्म को दिया जाएगा, तो ये हिंदी फिल्म आपको याद रखनी है, छिछोरे। फोर्थ, संजय पूरन सिंह चौहान को उनकी हिंदी फिल्म 72 हूरे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार दिया जाएगा। पांचवा, अभिनेता मनोज बाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले और धनुष को तमिल फिल्म असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया जाएगा। 6, अभिनेत्री कंगना रनौत को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। 7वां, फिल्मों के प्रति सबसे संवेदनशील राज्य का पुरस्कार सिक्किम को मिला है, तो ये राज्य भी आपको ध्यान रखना है, सिक्किम। 8वां, सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक का पुरस्कार संजय सूरी की ए गांधीयन अफेयर इंडियाज क्यूरियस पोर्ट्रेयल ऑफ लव इन सिनेमा को प्रदान किया गया है। तो ये 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट थे जो आपको याद रखने हैं। हम लोग अगली न्यूज पर आते हैं। अगली न्यूज है कुंभ मेला खबरों में, तो ये सबसे पहले हम लोग देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। हाल ही में केंद्र ने उत्तराखंड सरकार को हरिद्वार में चल रहे कुंभ मेले के दौरान कोविड-19 के प्रसार पर नियंत्रण के लिए निर्देश दिए हैं, जिससे कुंभ मेला खबरों में था। अब हम लोग इससे जुड़े हुए जो मुख्य पॉइंट हैं उनको जानते हैं। पहला पॉइंट है, ये मेला हिंदुओं का प्रमुख त्यौहार है जिसके दौरान लोग पवित्र नदियों में डुबकी लगाते हैं। सेकंड, ये मेला प्रयागराज यानी गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार गंगा पर और उज्जैन यानी मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी पर और नासिक यानी महाराष्ट्र में गोदावरी पर हर 4 साल में चक्रीय आधार पर आयोजित किया जाता है। थर्ड, ये मेला यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची के अंतर्गत शामिल है। तो ये कुंभ मेला से जुड़े हुए कुछ मुख्य पॉइंट हैं जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्यों पर नजर डालते हैं। तो पहला तथ्य है, हाल ही में यानी 22 मार्च 2021 को बिहार दिवस के रूप में मनाया गया। ये दिवस राज्य के गठन का प्रतीक है। ज्ञातो बिहार दिवस उस तारीख को चिन्हित करता है जब ब्रिटिश शासन के दौरान बिहार का प्रांत एक अलग प्रांत के रूप में अस्तित्व आया था, तो ये आपको याद रखना है। सेकंड,
डेनिश रेड क्रॉस ने घोषणा की है कि वह ज्वालामुखी विस्फोटों के लिए विश्व का पहला वॉल्केनिक वार्ड प्रस्तुत करेगा, जिसे 3 महाद्वीपों में 10 ज्वालामुखियों के विस्फोट के बाद मानवीय राहत के प्रावधान और दक्षता में सुधार करने के लिए डिजाइन किया गया है। थर्ड, हाल ही में आंध्र प्रदेश सरकार ने पशुपालन और पशु चिकित्सा क्षेत्र को और अधिक बढ़ावा देने के लिए भारत के पहले पशु चिकित्सा एम्बुलेंस नेटवर्क की स्थापना का निर्णय लिया है। तो ये राज्य आपको याद रखना है, आंध्र प्रदेश। फोर्थ, सरकार जल्द ही सभी प्रकार के वाहनों में जैव ईंधन का उपयोग सुनिश्चित करने के लिए फ्लेक्सिबल व्हील फ्यूल व्हीकल के उपयोग को बढ़ावा देने हेतु नियम बनाने पर विचार कर रही है। फ्लेक्सिबल फ्यूल व्हीकल वाहनों का एक संशोधित संस्करण है जिसे पेट्रोल और एथेनॉल दोनों के साथ प्रयोग किया जा सकता है। अगला 5वां है डिप्थीरिया रोग कोरिने बैक्टीरियम डिप्थीरिया नामक बैक्टीरिया के कारण होता है। तो ये बैक्टीरिया आपको ध्यान रखना है। 6, हाल ही में वैश्विक जल संकट पर संयुक्त राष्ट्र बाल कोष यानी यूनिसेफ द्वारा जारी नई रिपोर्ट के अनुसार दुनिया भर में हर 5 में से एक बच्चा उच्च या अत्यंत उच्च जल वैधता वाले क्षेत्रों में रहता है। ये नई रिपोर्ट यूनिसेफ की पहल सर्वजन के लिए जल सुरक्षा का हिस्सा है। 7वां, हाल ही में चर्चा में रही केन बेतवा लिंक परियोजना मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश राज्यों के बीच है। केन और बेतवा नदियों का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश में है। ये यमुना की सहायक नदियां हैं। 8वां, बांग्लादेश के राष्ट्रपिता वंगबंधु शेख मुजिबुर रहमान और ओमान के दिवंगत सुल्तान काबूस बिन सईद अल सैद को क्रमशः वर्ष 2020 और वर्ष 2019 के लिए गांधी शांति पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। 9वां, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक ने सार्वभौमिक बैंकों और लघु वित्त बैंकों के आवेदन के मूल्यांकन के लिए आरबीआई के पूर्व डिप्टी गवर्नर श्यामला गोपीनाथ की अध्यक्षता में एक 5 सदस्यीय स्थायी बाह्य सलाहकार समिति का गठन किया है। तो इनका नाम आपको याद रखना है, श्यामला गोपीनाथ। अगला है 10वां, हालिया नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली सरकार द्वारा शहर में शराब उपभोग हेतु न्यूनतम आयु 25 वर्ष से घटाकर 21 वर्ष करने का फैसला किया गया है। इसके अलावा राष्ट्रीय राजधानी में शराब की कोई नई दुकान नहीं खोली जाएगी तथा दिल्ली में कोई भी सरकारी शराब की दुकान नहीं होगी। 11वां, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर बैक्टीरिया की 4 प्रजातियों की खोज की गई है, जिनमें से एक का नामकरण मेथिलोबैक्टीरियम अजमाली रखा गया है। ज्ञातो भारतीय जैव विविधता वैज्ञानिक सैयद अजमल खान के नाम पर रखा गया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। तो ये कुछ परीक्षा संबंधी महत्वपूर्ण तथ्य थे जो आपको याद रखने हैं। अब हम लोग सवालों पर नजर डालते हैं। तो सवालों की शुरुआत हम लोग पिछले अभ्यास प्रश्न से करते हैं। पिछले अभ्यास प्रश्न में आपसे पूछा गया था अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस मनाया जाता है ए 21 मार्च को, बी 22 मार्च को, सी 24 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी 21 मार्च को। अगला सवाल है सवाल नंबर 1, हाल ही में नई आबकारी नीति के अनुसार दिल्ली में शराब उपभोग की न्यूनतम आयु कितनी कर दी गई? ए 23 वर्ष, बी 25 वर्ष, सी 21 वर्ष, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है सी ऑप्शन यानी 21 वर्ष। अगला सवाल है सवाल नंबर 2, वर्ल्ड समिट ऑन इंफॉर्मेशन सोसाइटी फोरम 2021 के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है ये सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के लिए विश्व समुदाय का सबसे बड़ा वार्षिक कार्यक्रम है। दूसरा, इसका आयोजन केवल अंतर्राष्ट्रीय दूर संचार संघ द्वारा किया गया है। अब आपको उपयुक्त में से कौन सा से कथन सत्य हैं यहाँ बताना है। ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना तो 2। तो इसका सही जवाब है ए ऑप्शन यानी पहला वाला कथन सत्य है जबकि दूसरा वाला गलत है। अभी हम लोगों ने देखा था इसका आयोजन ITU, यूनेस्को और अंगटाड और भी एक संगठन था उसके द्वारा किया गया, तो इसलिए ये गलत है। अगला सवाल, आज का अभ्यास प्रश्न है हाल ही में विश्व मौसम दिवस कब मनाया गया? ए 21 मार्च को, बी 23 मार्च को, सी 24 मार्च को, डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब आप सभी को कमेंट सेक्शन में देना है।
तो साथियों आज के सेशन में इतना ही। हम लोग नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए आप सभी लोग अपना ध्यान रखिए। साथ ही उपासना IAS के चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।